दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो सपने तो बड़े देखता था लेकिन मेहनत से डरता था। ये कहानी है आलस की, पछतावे की और उस आत्मबल की जो हर इंसान के अंदर छुपा होता है। ये कहानी है शिवम की। बहुत समय पहले सूरजपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। कच्ची गलियां, मिट्टी के घर और लोगों की साधारण सी जिंदगी। इसी गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोंपड़ी में शिवम अपने बूढ़े पिता हरिनाथ के साथ रहता था। शिवम की मां राधा कुछ साल पहले बीमारी से गुजर चुकी थी। मां के जाने के बाद इस घर की सारी जिम्मेदारी हरिनाथ के कंधों पर आ गई थी। लेकिन शिवम, बेटा उठ जा। कब तक सोता रहेगा? दोपहर होने वाली है। और कब तक सोएगा? चल जल्दी उठ जा मेरे बच्चे। अरे बाबूजी, अभी तो सुबह होने में टाइम है और आप मुझे इतनी जल्दी क्यों उठा रहे हैं? सुबह 2 बज गए हैं दोपहर के। मैं खेत से काम करके लौटा हूं और तू अब भी सो रहा है? शिवम दिन भर सोता रहता था। काम से उसे नफरत थी। घर का खर्च सिर्फ उसके बूढ़े पिता उठाते थे। अरे शिवम भैया, आज इतनी जल्दी कैसे जाग गए? तुझे क्या, मेरी मर्जी। मर्जी? बूढ़ा बाप खेत में मजदूरी करता है और बेटा जंगल में सोता है। शर्म नहीं आती? हर ताना शिवम के दिल में चुभता था, लेकिन बदलने की हिम्मत उसमें नहीं थी। शिवम रोज जंगल में एक पेड़ के नीचे जाकर सो जाता। उसी जंगल से एक दिन गुजर रहे थे पंडित माधवदास। वत्स, काम से भागने वाला मुसीबत से नहीं बचता। महाराज, मुझे शांति से सोने दीजिए। याद रखना, वक्त बहुत बेरहम होता है। लेकिन शिवम ने उनकी बातों को मजाक समझा।
एक दिन शिवम, बाबूजी, आज आपने खाना क्यों नहीं बनाया? शरीर साथ नहीं दे रहा बेटा। शिवम ने पिता का सिर छुआ। वो बुखार से तप रहे थे। आपको बहुत तेज बुखार है। शिवम, तुम्हारे पिता की हालत गंभीर है। किडनी इन्फेक्शन है। डॉक्टर साहब, इलाज में कितना खर्च आएगा? कम से कम 60,000 रुपए। शिवम के पैरों तले जमीन खिसक गई। हे भगवान, ये सब मेरी वजह से है। अगर मैंने मेहनत की होती तो आज हाथ फैलाने की नौबत न आती। तू और मेहनत, जा पहले आदमी बन। जो खुद की थाली नहीं उठा सकता वो खेत क्या जोतेगा? हर दरवाजा बंद हो चुका था। अगर सच में बदलना चाहता है तो यह भस्म रख लें। ये क्या है? तेरे आत्मविश्वास की चाबी। अगले दिन से शिवम बदला हुआ था। वो लकड़ियां काटता, फल तोड़ता, दिन रात काम करता। पहले दिन 5,000 रुपए, दूसरे दिन और ज्यादा। अब गांव वाले हैरान थे। 10 बीघा खेत जोतोगे तो पैसे दूंगा। मंजूर है। रात दिन पसीना, दर्द, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी। तूने चमत्कार कर दिया। ऑन ऑपरेशन हुआ, हरिनाथ बच गए। बेटा, आज मुझे तुझ पर गर्व है। महाराज, वो भस्म सच में जादुई थी? नहीं बेटा, वो सिर्फ राख थी। जादू किसी भस्म में नहीं, जादू इंसान की मेहनत में होता है। जिस दिन इंसान अपने आलस को हरा देता है, उसी दिन वो अपनी किस्मत भी बदल देता है।